बड़ी खबर का रुख करेंगे। एक और बड़ी खबर तेलंगाना से आ रही। तेलंगाना में दलित बंधु योजना में घोटाले का आरोप लगा है। तेलंगाना में दलित बंधु योजना के लाभार्थी टीआरएस के कई नेता बने हैं। बड़ी खबर इस वक्त की, टीआरएस के कई नेता दलित बंधु योजना के लाभार्थी बने। इस योजना में बड़े घोटाले की बात सामने आ रही है। पूर्व डिप्टी सीएम के भाई का नाम भी इन लाभार्थियों की लिस्ट में शामिल है। थाटीकोंडा राजैया के भाई टी सुरेश को भी इस योजना का लाभ मिला है। थाटीकोंडा स्टेशन घनपुर से विधायक हैं वो, और कई विधायकों को इस योजना का लाभ मिला, यानी खुद विधायक इस योजना का लाभ उठाते हुए पाए गए हैं। बड़ा घोटाला, यानी जो लाभार्थियों की लिस्ट है उसमें विधायकों के नाम शामिल हैं, और ऐसे लोगों ने इसका फायदा लिया जिनके लिए ये योजना नहीं थी। यानी सरकार में शामिल लोगों ने ही इस योजना का फायदा उठाया। पूर्व डिप्टी सीएम के भाई का नाम भी इस योजना के लाभार्थियों में शामिल है। और इसके बाद बीजेपी ने टीआरएस पर तंज कसा है। अपने कैडर को मदद देने की मंशा से इस योजना को लागू किया गया। दलित विरोधी नीति का आरोप भी लगाया है बीजेपी ने। केसीआर सरकार को दलितों के कल्याण की कोई चिंता नहीं है। सरकार गरीबों को धोखा दे रही है और गरीबों के नाम पर अपने ही कैडर को लाभ पहुंचा रही है। दलित बंधु योजना को लेकर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधा। देखिए, जो टीआरएस की सरकार है तेलंगाना में, वो लगातार फैमिली फर्स्ट फेवरेटिज्म की पॉलिसी पर चलती आ रही है, और इसीलिए इस फैमिली फर्स्ट पॉलिसी के तहत चाहे वो हैदराबाद में जब बाढ़ आई थी तो उसमें जब रिलीफ मटेरियल बांटा गया तो उसमें भ्रष्टाचार हो, या अब दलित बंधु नाम की स्कीम में दलित के नाम पर दल हित मतलब परिवार हित और पार्टी हित साधने के लिए जिस प्रकार से भ्रष्टाचार के बड़े बड़े सामने सबूत आ चुके हैं, ये बताता है कि टीआरएस की सरकार का केवल एक ही लक्ष्य है कि भ्रष्टाचार करे और फैमिली फर्स्ट नीति के तहत अपने समर्थकों का और अपने करीबियों की जेब भरे। और इसीलिए हम मांग करेंगे कि ये दलित बंधु स्कीम के तहत जिन जिन लोगों को लाभ दिया गया है उसकी लिस्ट टीआरएस सरकार जारी करे और बताए कि कितने उनके विधायक, कितने उनके समर्थक और फैमिली फर्स्ट के तहत उनके लोगों को इसका लाभ मिला, ना कि असली बेनिफिशियरी और लाभार्थी दलित भाइयों को। दलितों के नाम पर ये दलहित की राजनीति और दलहित करना ये सरासर टीआरएस का चरित्र बन चुका है, फैमिली फर्स्ट पॉलिटिक्स का चरित्र बन चुका है। और इस पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता अब्दुल बशीर भी जुड़े हैं, साथ ही साथ जफर जावेद जुड़े हैं, कांग्रेस के नेता हैं, रामचंद्र राव जुड़े हैं, नेता बीजेपी के हैं। सबसे पहले हम अपने संवाददाता से समझ लेते हैं पूरा मामला क्या है। अब्दुल, ये बताइए कि ये पूरा मामला क्या है, कैसे सामने आया, कैसे खुलासा हुआ, और कितने ऐसे लोग हैं जो सरकार में शामिल हैं और इन लाभार्थियों की लिस्ट में भी उनके नाम हैं? देखिए, अगर हम इस स्कीम की बात करें तो पहले जान लेते हैं कि ये स्कीम कैसे शुरू हुआ, किन लोगों के लिए शुरू हुआ। ये स्कीम लॉन्च हुआ था वासलमर्री विलेज में, जहां पर ये दलित फैमिलीज को जो बिलो पॉवर्टी लाइन है उनको पॉवर्टी से हटाने के लिए उनको उन फैमिलीज को एम्प्लॉयमेंट के तौर पे या बिजनेस के तौर पे 10 लाख रुपए का एक सहायक जो स्कीम सपोर्ट के तौर पर दिया जाने का ऐलान किया था चीफ मिनिस्टर के चंद्रशेखर राव ने। सो इसके बाद अगर हम देखें तो 17 लाख फैमिलीज को इस स्कीम के तहत बेनिफिट होना था। हर कॉन्स्टिट्यूएंसी जो 119 कॉन्स्टिट्यूएंसीज विधायक क्षेत्र है तेलंगाना में, इनमें 100 लोगों को इस स्कीम का लाभ उठाने का मौका दिया जाएगा। 100 लोग चुने जाएंगे। सो इन 100 लोगों में जो स्टेशन घनपुर है वहां के 100 लोगों में 20 लोग, लगभग 20 लोग जो है वो टीआरएस के विधायक या फिर
उनके रिश्तेदार हैं जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली से रिलेट करते हैं, इस स्कीम के तहत उन लोगों उनके नाम चुने गए हैं, जिनमें आपने जैसे बताया कि स्टेशन गनपुर के जो विधायक है टी राजैया, उनके भाई टी सुरेश का इसमें नाम आया है। जो लिस्ट हमको जारी हुई है, लिस्ट हमको जो हाथ लगी है, उनमें अगर आप देख सकते हैं तो उनका नाम है और कई सारे टीआरएस के लीडर्स का नाम है। हाल ही में जो फाइनेंस मिनिस्टर है तेलंगाना के टी हरीश राव ने बताया था कि 40,000 फैमिलीज को इस स्कीम के तहत 4,000 करोड़ का वो दिया जाएगा, सपोर्ट किया जाएगा मार्च तक, जो पिछले महीने की मार्च थी तब तक, और लगभग 2 लाख लोगों को और आने वाले साल में बेनिफिट होगा इस स्कीम के तहत, ये उन्होंने ऐलान किया था। वो उस ऐलान के बाद आज हम देखते हैं कि कई सारे बेनिफिशियरी जो है वो तेलंगाना राष्ट्रीय समिति के लोगों से जुड़े हुए या फिर उनके रिश्तेदारों को इस चीज का बेनिफिट हुआ, ये दिखाई पड़ रहा है। जी जफर साहब, अगर फायदा सरकार से ही जुड़े लोग अगर किसी योजना के उठाने लगे, वही लाभार्थी बन जाएं, तो सबसे बड़ी जिम्मेदारी विपक्ष की होती कि वो आवाज उठाए और आवाज ऐसी हो जो सरकार के कानों तक जाए। आप लोगों ने अभी तक क्या किया इस मामले में? ये देखिए, आप जब ये दलित बंधु स्कीम जो लॉन्च हुई थी, ये हुजूराबाद बाई इलेक्शन जो हुआ था असेंबली का, उससे पहले लॉन्च किए, तो वो खुद जो है एक यानी इलीगल प्रैक्टिस है कि इलेक्शन होता है तो जो है आप इलेक्शन के दौरान जो है दलित बंधु को 10-10 लाख एक परिवार को देते हैं। आप तो जो है ये इंड्यूसमेंट हो गया है वोट के वास्ते, तो इसको मिसयूज डे 1 से जो है पार्टी करते आ रही है। और पार्टी का मानना यह है टीआरएस का कि जब चीफ मिनिस्टर और उनके सारे परिवार के सदस्य इससे फायदा उठाते हैं, एक फाइनेंस मिनिस्टर है, एक तो म्युनिसिपल एडमिनिस्ट्रेशन एंड आईटी का मिनिस्टर है, उनका फर्स्ट कजिन जो है मेंबर पार्लियामेंट है, और एक उनकी लड़की जो है एमएलसी है, तो जब एक परिवार उठा रहा है तो हम क्यों नहीं उठाए? तो इनके ये लॉजिक इनकी जो है ये है कि टीआरएस सारे का सारा यानी एक परिवारवाद में जो है जुड़ा है, और ये लोग इलेक्शन से पहले भी क्या करते हैं कि जो रैतु बंधु स्कीम है उसमें जो है 4,000 पर एकड़ जो देते हैं, इलेक्शन को बाद लोग वोट डालने जा रहे हैं, रास्ते में उनको जो है आता है कि 4,000 रुपये आपके अकाउंट में डाल दिए गए हैं पर एकड़। तो जो है मिसयूज ऑफ मिशनरी, मिसयूज ऑफ पावर टीआरएस जो है हर वक्त कर लेती आई है, और हमारे लिए ये कोई अजब नहीं है कि ये आइंदा भी ऐसी करते जाएंगे। आप कह रहे हैं कुछ अजब नहीं है, ये ऐसा होता रहा है, अकाउंट में सीधे पैसे डाल देते हैं जब वोट देने जाते हैं, और ये तो स्कीम जो गरीब लोगों के लिए बनाई गई है जिन्हें लोन मिलता है, 100 लोगों का अगर चयन किया गया तो सोचिए उनमें से 30 लोग ऐसे जो सीधे फायदा ले रहे हैं, सरकार से जुड़े लोग हैं। रामचंद्र जी, इस योजना में गड़बड़ी हो रही है, जानकारी आप लोगों को कब मिली, कब विपक्ष को ये पता लगा कि ऐसा धांधलेबाजी चल रही है, और उसके बाद से क्या किया गया आप लोगों की तरफ से? क्या कोई विरोध प्रदर्शन, सरकार से कोई सवाल किए गए, क्या हुआ अभी तक? बारे में हमने पहले से ही इसके बारे में हमने प्रश्न उठाए थे, और कि अभी जाफर जावेद साहब ने कहा कि ये गुजरात के चुनाव के दौरान इस योजना का उचित घोषणा की गई, और इस घोषणा के बाद 50,000 करोड़ प्रति सालाना यानी कि इस स्कीम में खर्च किया जाएगा, और 10 लाख रुपया हर दलित परिवार को जो सरकारी नौकरी में नहीं है, जिनका कोई इनकम टैक्स रिटर्न नहीं है, उनको दिया जाएगा। लेकिन वो कई लोगों को दिया नहीं गया, कई लोगों ने अर्जी दी है, और हजारों अर्जियां जो है आज के सामने पेंडिंग है। इसका हमने विरोध किया था, और इस पर हमने में भी इसका प्रश्न उठाया था। इस पर क्या कानूनी रूप हमारे से जो रामचंद्र जी, क्या लीगली कोई एक्शन लेने की बात आप लोगों की तरफ से की गई, कोई कंप्लेंट की गई, कुछ किया गया? लीगल पर तो हम अभी विचार नहीं कर रहे, लेकिन हम विचार यही करना चाहते हैं कि राजनीतिक तौर पे करें, इस पर हम अपनी जो है आपत्ति बताएं, और जो दलितों के नाम धोखा दिया जा रहा है दलितों को, केवल सरकार के की है, उनको लाभ हो रहा है। जी। जो लाभार्थी है
को ये लाभ नहीं आ बहुत रहा बड़ा है। घोटाला है। ये लाभार्थी जो योजना दलितों के लिए थी, गरीबों के लिए थी, अगर इस योजना का लाभ सरकार से जुड़े लोग ही लेने लगे तो सिर्फ राजनीतिक विरोध नहीं बल्कि कानूनी तौर पर भी कार्रवाई ऐसे लोगों के खिलाफ होनी चाहिए, जरूर होनी चाहिए, क्योंकि लाभार्थी वो कैसे हो सकते हैं जो खुद योजना बनाते। बहुत बहुत धन्यवाद आप सबका हमारे साथ जुड़ने के लिए इस बातचीत में। एक छोटा सा ब्रेक, फौरन वापस लौटेंगे।